सभी दर्शकों को राम राम। आज मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर आपको वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से कुंडली के 1 से लेकर 12वें भाव तक बनने वाले योगों के बारे में बताऊंगा जो हर एक मनुष्य की कुंडली में बनते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि शुभ ग्रह कौन से होते हैं। शुभ ग्रह होते हैं चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र। इनकी स्थिति या इनकी दृष्टि ही मनुष्य की कुंडली के सफलता के रहस्य को बताती है। सबसे पहले देखिए चामर योग। चामर योग क्या होता है? अगर आपकी लगन भाव में चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र चारों में से कोई भी ग्रह स्थित है या किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि लगन भाव पर है और लग्नेश अस्त ना होकर, अस्त नहीं होना चाहिए, लग्नेश अस्त ना होकर उत्तम स्थान में उच्च राशि का या स्वराशि का होकर बैठा हो, तो ऐसे में चामर योग का निर्माण होता है। चामर योग में उत्पन्न व्यक्ति शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वृद्धि करता है, तरक्की करता है, जातक सुंदर होता है, सुशील होता है, लक्ष्मीवान होता है, कीर्तिवान होता है और दीर्घायु को प्राप्त करता है। द्वितीय योग कौन सा होता है? धेनु योग, जो मनुष्य के धन भाव में बनता है। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसे स्थिति में मनुष्य के में धेनु योग बनता है। धेनु योग जब भी बनता मनुष्य धन, धान्य, रतन आदि से समृद्ध होता है, वक्ता होता है, अच्छी वाणी वाला होता है और कुटुंब के सुख से सुखी होता है। इस धेनु योग की यह खासियत है। तीसरा योग होता है शौर्य योग। आपका तृतीय भाव यानी पराक्रम का भाव, यहाँ पर या तो कोई शुभ ग्रह स्थित हो या फिर शुभ ग्रह की दृष्टि हो और पराक्रम भाव ना तो अस्त हो और स्वराशि या उच्च राशि का होकर बैठा हो, तो इस योग में उत्पन्न व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है। उसके छोटे भाई यशस्वी व भ्रातृ भक्त होते हैं, यानी भाइयों में प्रेम बहुत अधिक होता है। चौथा होता है जल्दी योग। यहाँ पर आपके सूर्य, क्षमा कीजिए, चंद्र, बुध, गुरु या शुक्र में से शुभ ग्रह स्थित हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति धन धान्य से आदि से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त रहते हैं और मकान आदि का सुख ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है, बंधुओं का सुख प्राप्त होता है, सुख स्थिर रहता है, वाहन आदि का सुख साधन प्राप्त होते हैं। और आपका पांचवा योग है छत्र योग। यह कुंडली के पंचम भाव में बनता है। पंचम भाव में आपके चंद्र, बुध, गुरु या शुक्र हो या फिर चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र की दृष्टि हो, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में छत्र योग बनता है, जिसे छत्र योग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, संसार के समस्त सौभाग्यों से युक्त होता है, धनवान होता है, यशस्वी होता है, संतान सुख से युक्त होता है और जीवन में हर एक प्रकार का सुख ऐसा व्यक्ति भोगता है। अब आपका छठा योग है अस्त्र योग, जो कुंडली के छठे भाव में बनता है, जिसे अस्त्र योग कहते हैं। कुंडली के अगर छठे भाव में शुभ ग्रह की स्थिति हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और षष्ठेश अस्त न होकर उच्च राशि या शुभ स्थान पर बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति की कुंडली में अस्त्र योग बनता है। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति बड़े बड़े बलवान शत्रुओं को भी अपनी असीम शक्ति से दबा देता है। जातक क्रूर प्रवृत्ति का होता है, अभिमानी होता है, शरीर के अवयव दृढ़ होता है, उसका शारीरिक संरचना दृढ़ होती है, जातक विवादकारी भी हो सकते हैं। अब आता है आपका काम योग, जो कुंडली के सप्तम भाव में बनता है। इस योग में सप्तमेश अस्त न होकर उच्च राशि का या स्वराशि का किसी शुभ स्थान पर बैठा हो और सप्तम पर शुभ ग्रह से युक्त हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति कि स्त्री उत्तम, संतान और बंधुओं का सुख प्राप्त करने वाला होता है, जातक अपने शुभ गणों से युक्त होता है, लक्ष्मी को प्राप्त करता है, पिता से अधिक ऊंची पदवी ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। अब आपका आठवां योग बनता है आसुर योग, जो कुंडली के अष्टम भाव में बनता है। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में स्थिति वही रहेगी, सब में चंद्र, बुध या गुरु की स्थिति हो या फिर चंद्र, बुध, गुरु की शुक्र की दृष्टि हो। चंद्र, बुध और शुक्र की दृष्टि हो। चंद्र, बुध और शुक्र कौन सी दृष्टि देखेंगे? 7वीं से 1 2 3 4 5 6 7, यानी
दूसरी दृष्टि से। यहां से देखेंगे चंद्र, बुध और शुक्र, और गुरु अपनी 3 दृष्टि से देखेगा, 5वीं, 7वीं और 9वीं से। 7वीं तो ये हो गई, और उसके बाद 8 और 9 ये 9वीं दृष्टि होगी, और ये आपकी गुरु की 9वीं दृष्टि होगी, और 1 2 3 4 5 ये गुरु की 5वीं दृष्टि होगी। गुरु अपनी 3 दृष्टि से देखेगा, 5वीं, 7वीं और 9वीं, और चंद्र, बुध और शुक्र अपनी दूसरी दृष्टि से इस भाव को देखते हैं। अगर आपको दृष्टि गणना करने की आवश्यकता हो तो इस माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो इस योग में उत्पन्न व्यक्ति स्वार्थी होता है, कुक्रमी होता है, दरिद्री होता है, दुराग्रही होता है, चुगलखोर होता है और दूसरों का काम बिगाड़ने वाला होता है। अब आता है आपका भाग्य योग। भाग्य योग बनता है 9वें भाव से। या तो यहाँ शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या शुभ ग्रहों के से ये 9वां भाव युक्त हो या स्थिति हो आपके शुभ ग्रहों की। तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में जन्म लेने वाला व्यक्ति भाग्यवान होता है, धनवान होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है, सहृदय होता है, आचार निष्ठ होता है और अपनी पिता की संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है, धन वैभव को बढ़ाने वाला होता है। ख्याति योग। ख्याति योग बनता है आपके कुंडली के 10वें भाव में। 10वें भाव में स्थिति वही होगी, शुभ ग्रहों की स्थिति हो, मौजूद हो इस भाव में शुभ ग्रह, या फिर शुभ ग्रहों से युक्त हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि 10वें भाव पर हो। तो ऐसे में व्यक्ति भाग्यवान होता है, धनवान होता है, स्त्री पुत्र मित्र का पूर्ण सुख प्राप्त करने वाला होता है, प्रशंसनीय होता है और ख्याति प्राप्त करने वाला होता है। अब आपका आता है 11वां योग, यानी सुपारिजात योग। इसको कहते हैं सुपारिजात योग। ऐसे में व्यक्ति सुपारिजात योग में शुभ ग्रहों की स्थिति या शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से बनता है। ऐसा व्यक्ति अच्छे कुटुंब वाला होता है, धन संग्रह करने वाला होता है, शुभ कार्यों में भाग लेने वाला होता है, विद्वान होता है, भक्ति भाव में समय लगाने वाला होता है। यह इस योग की विशेषता है। और 12वें भाव में किस प्रकार का योग बनता है? 12वें भाव में बनता है आपका मूसल योग। यहाँ पर शुभ ग्रह स्थित हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसे में व्यक्ति बड़ी कठिनता से धन की प्राप्ति करता है, और कभी धन रहता है और उसके पास कभी धन नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति का व्यय अधिक होता है, उसके खर्चे अधिक होते हैं। ये मैंने आपको कुंडली के 12 योगों के बारे में बताया, जो कुंडली के हर एक भाव में बनते हैं शुभ ग्रहों की स्थिति या शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से। परंतु उस भाव का जो स्वामी है, ना तो वह अस्त हो और ना ही और उसकी स्थिति स्वराशि और अपनी ही राशि में बैठा हो, जहां भी बैठा हो। धन्यवाद।